भाग 59 आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आप सभी को खास तौर पर वेस्ट बंगाल विंग बॉर्डर, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पंजाब, आसाम के 5 जिले, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जितने भी ये स्टेट हैं उनको सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत संघर्ष किया, 75 साल से गुलाम था, कहीं न कभी कोई हमने इनके मुख से मान बढ़ाई नहीं सुना, कभी व्हाट्सएप पे भी नहीं आया। और जो लोग सरकार से मिलकर कार्य किया वो सब आपके सामने है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पता भी है, मैं भी एक भूतपूर्व होमगार्ड निकाले हुआ हूँ। जो जवान, महिला जवान गुप्त संघर्ष कर रहे हैं, सेवा मुक्त से डर से, उन्हें भी आगे आना चाहिए। हमारे में बहुत से महिला जवान, होमगार्ड जवान बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अनेक जवानों को या हमारे साथियों को या आप लोगों ने, हमने पता नहीं, सिर्फ नौकरी से डर की मारी वो अपना आगे नाम नहीं लेना चाहते। तन मन धन संग्रह समय सब कुछ देखकर दिल्ली लगातार 2004 से आज तक आ रहे हैं। चाहे अलग आए, चाहे शीर आए, चाहे किसी में भी आए, पर दिल्ली आ रहे हैं काफ़ी खर्चा करके। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कई बार ऐसे होता है, अब जैसे ये केस लगा पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, तो सुनने में आ रहा है, मुझे किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है, दिल्ली की मांग तो अलग ही थी, कहीं की वेतन की थी, कहीं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको सबका दरकिनार करते हुए, या एक ही मांग थी वेतन की या किसी की भी थी, वो दे दिया। बाकी जो एक्चुअल कईयों की मांग थी वो तो सुना ही नहीं, आज तक भी नहीं सुन रहा। तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहता हूँ, ये लोग, ये जवान, ये महिला जवान पूरे भारतवर्ष के प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र मिलके एक होकर, जैसे सरकार ने आप गुलाम बनाए हो, इस तरीके से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अब पूरे इंडिया हमारा एक परिवार है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, सबको साथ लेके चलने की दया दृष्टि करो। सबको साथ, करीब 6 लाख परिवार हमारे रिकॉर्ड के अंदर है। कोई 8 बताए, 10 बताए, वो तो चलो अच्छी बात है। और ये भी ध्यान रखो, 62 के बाद आप भर्ती होमगार्ड में कर रहे हो या स्वयंसेवक में कर रहे हो या पब्लिक सर्वेंट में कर रहे हो। साथियों, मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारी ताकत हो, आगे भर्ती हो तो नगर सैनिक में हो या होमगार्ड में हो या सशस्त्र बल में हो, पब्लिक सर्वेंट में भर्ती नहीं होना चाहिए। स्वयंसेवक की भर्ती बंद किया जाए। और साथियों, अरे इसमें मान बढ़ाई नहीं है, जो खर्चा कर रहा है उसका तो नाम अभी आपको सुना ही नहीं है। और अभी जो कुछ लोग ये जैसे कह रहे हैं कि भाई हर आदमी अपना नाम आगे ले आ रहा है, साथियों हमारा नाम तो सबसे पीछे रख लो, लास्ट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत हो जब भी कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों का, जितने भी जुड़े हुए हैं, इन सभी जवानों का, जहाँ तक मेरे विचार है, अच्छी प्रकार से, प्यार से सब एक
साथ एकजुटता से एक मंच पे आइए। किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, किसी को भी अज्ञान है, काम करो। हमें पता है, हमें सर्विस नहीं चाहिए। अपने पूर्वजों को, मेरे से भी पहले पूर्वज होमगार्ड में थे, वो भी खत्म हो गए, उससे पहले थे वो भी खत्म हो गए। और इसका जन्म का तो आज तक भी लोगों ने नहीं पता इसका जन्म कब हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे करीब करीब, ज़्यादा भी नहीं तो अंग्रेज़ों के टाइम को 200 साल से ही गुलाम चले आ रहे हैं। कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमारी समाप्त हो गई और हमें भी होना है। जो अभी मुझे तो लग रहा है कि मेरी एज का 72-73 का इसमें संघर्ष कोई नहीं कर रहा। साथियों, मैं एक होमगार्ड था, अन्न पानी खाया था और मुझे बड़े दुख देखे हैं और आज भी सुन रहा हूँ। मेरी सिर्फ यही था, आप लोगों की दया हो जाए, मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो सब एकता में आकर ये समसहयोग शब्द अमेंडमेंट हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। बाकी आप पता नहीं क्या चाहते हो, मैं मेरी समझ से तो बाहर है। मैं बार बार वीडियो ऑडियो सब कुछ करके देख लिया, कोई रिप्लाई नहीं दे। नाम बढ़ाई छोड़ो, आज एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे। और जो आगे आना चाहिए वो अपना नाम कृपा करके कोई ना कोई तो बताए, भाई इसको अध्यक्ष बना दे। हम उसी को ये ईमानदारी से कहते हैं, चाहे वो महिला है, चाहे वो जवान है, चाहे वो भूतपूर्व है, हम उसको सब मिलके बनाएंगे। लेकिन काम करो। और इन स्टेटों से, पूरे भारतवर्ष के प्रदेशों में, संघ राज्य क्षेत्रों से फिर बार बार अपील कर रहा हूँ, पूरे भारत में एक नियम बने, पूरे भारत में एक नियम बने। और एक हमारी ऊपर जो पुलिस अधिकारी बैठा रखे, इनको सेवा मुक्त करे, हटाया जाए। और हमारी एक संस्था, जैसे अर्धसैनिक बल बने हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स बनी हुई है, हमें भी ऐसे संस्था के प्राप्त किया जाए, ये आशा है, अगर आप सब लोग चाहोगे तो। और जो ये जवान बहुत से कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके लिए कुछ पूछना चाह रहा हूँ, नाराज मत होना। नंबर 1, अर्धसैनिक बल किस सन तक थे और कब थे? नंबर 2, होमगार्ड संस्था को स्वयंसेवक किस सन में बनाया गया, या शुरू से ही स्वयंसेवक है? नंबर 3, पहले राज्य के अधीन थे, कब थे, इस सन का पता है? विधानसभा कानून बनाती थी, संविधान सभा के अंडर में, अधीन में काम करते थे। भारत सरकार केंद्र के अधीन कब हुए? पूरे भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष, इसका कोई सन तारीख प्रमाण दिया जाए। अल्लाह, हम जंतर मंत्र पे सबको बुलाएंगे जब प्रमाण भी दिया जाएगा। भारत आज़ाद को इस संस्था पर, भारत सरकार को आज़ाद भारत में इस संस्था में न्यायालय पे पाबंदी 24 मई 1968 भारत सरकार से ये लेटर लिया जाए, या गूगल पे देखा जाए, या सर्च किया जाए। नंबर 14 नंबर पे पाबंदी लगा रखी है, इस पे कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो मैं बोलूँ देख भी सकते हो। और मैं ज़्यादा खोल के ये नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे अब भी पता है मान बढ़ाई वाले आगे आएंगे। एक अक्षर बोलूँगा उसी को चोरी करेंगे, या उसको पहले बोलेंगे इनको हमको पता था। सबसे अहम बात ये, ऐसे मैं कुछ भी बोलूँ उसको कहेगा ये तो हमें बहुत पहले से पता था। और मैंने ये स्टेट भी बता दिए, जो आगे चले उनका भी बता दिया, और इससे आगे कोई भाई कार्रवाई करेगा उनका मैं बता दूंगा। भाई व्हाट्सएप का प्लेयर हम है नहीं, हम तो गरीब आदमी से, आपको पानी भी दिल्ली में आओ तो पानी भी पिया नहीं सकता दैया जी, इतना गरीब है। ना लैंडलॉर्ड है, ना किसी से 10-20 हज़ार चंदा लिया है। भाई को खर्च कंप्यूटर वगैरह का कागज चौका दे दे, मोबाइल में डलवा दे, उसके तो मैं कहूँगा नहीं। और कोई अपने स्टेट में बुलाए तो भाई किराया भाड़ा भी लेते हैं, या देते हैं, या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और मैं तो भाइयों आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, बूढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी, घर की भी बच्चे आपको पता है, ये बूढ़ा में कोई खाना भी नहीं देते। भारतवर्ष में कुल कितने बल परमानेंट किए गए हैं
और किस सन से किस सन तक किए गए हैं, कुल कोर परमानेंट भारतवर्ष में कितनी बनाई गई है, और 1860 का 45वां की कुल कितनी संस्था 8, 7, 5, 4 जो भी बनाई है उनका बताया जाए। अखिल भारतीय नगर सेना की स्वीकृति प्राप्त, अखिल भारत, फिर सुनना, अखिल भारतीय नगर सेना की स्वीकृति प्राप्त हुआ था, वो किस सन में हुआ? तो ये साथियों हम आपसे कहते हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं और इनको आप बगैर बताइए, बीच में बहुत कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये दावा किया था। अब ये वीडियो अप्रैल तक मैंने बार बार आपको कहा कोई कुछ भेजे, हमें पता लगे या दिखाए, लेकिन कोई दिखा भी नहीं पा रहा। हम तो आपको दस्तावेज भी दिखा देंगे, जो आप देखना चाहो वो दिखा देंगे, लेकिन आप लोग दिल से सब 6 लाख परिवारों को, पूरे भारतवर्ष के नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को एक दृष्टि से देखें। कोई भी, ये हमें पता है पंजाब आगे चल रहा है या कोई भी स्टेट आगे चल रहा है, या किस का नाम लूँ, वो हमको भी साथ लेके चले। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पूरे भारत को साथ लेके चले। और कृपया उनका मैं चाहता हूँ, कुछ लोगों का नाम आया है पर बार बार लूँगा तो आप कह दोगे उन्हीं का नाम ले रहे हैं। जो हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने आज भी महिला जवानों, होमगार्ड जवानों ने भारतवर्ष में एक नियम होने के लिए सेवा मुक्त हो गए। अधिकारी 2 मिनट में भी करते, ये तो आपको भी पता है। तो इसको भी देखो ना, ये अधिकारी पे कौन सा ऐसा कानून इनके पास है जो हमने 1 मिनट में घर बैठा देते हैं। बगैर रिश्वत कोई काम नहीं होगा, बगैर भ्रष्टाचारी कोई काम नहीं होगा। भर्ती होगी तो भ्रष्टाचारी, और कुछ हो तो भ्रष्टाचारी। तो इन बातों पे ध्यान दो। और क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं है, क्यों बूढ़ा आदमी हो तो मुझे लग रहा है माफ़ भी कर देते हो। लेकिन आइए जवान मेरी बहन बेटी, आइए जवान अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये टिकट का मान बढ़ाएगा, घर का लालच का, ये सब छोड़ दो। मेरी तरह अपने जैसा भी हो, सूखा लुक्का खा लो, भूखा भी 2 दिन रह जाए तो कोई परवाह नहीं। हमारे नंद किशोर रामकृपाल ये कहते थे हम 2 दिन खाना ना खाएं, पर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में जितने प्रदेश जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़ो, पूरे इंडिया को साथ लो। तो आपसे यही मैं बार बार कहता हूँ, सारे भारत में मिलकर कार्य करो और पूरे इंडिया को लेकर एक साथ चलो। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सबको अवगत कराओ। यही अंतिम इच्छा है हमारी।